लड़कियां आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? रीजन ये है कि गांव की लड़कियों को वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट विद एक के आदव। और आज हम बात करेंगे गांव की लड़कियां क्यों शहर के लड़कियों को बीट नहीं कर पाते। मतलब जैसा कि गांव की लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है जो आज के शहर की लड़कियों से आगे नहीं निकल पाती एज अ मेंटलिटी वाइज और भी मैरिड कपल वाइज या सोच वाइज क्यों वो पीछे रह जाती है। तो हमारे साथ एक गांव की एक लड़की ऋषिकी यादव इस पॉडकास्ट में स्वागत है इनका। और मिलाते हैं उस न्यू शख्स से जो गांव से होकर के आज शहर में आ चुकी हैं, और जानते हैं कि क्या कारण है जो ये शहर की लड़कियों को बीट नहीं कर पाती गांव की लड़कियां। लेट्स मीट ऋषिकी। हाय ऋषिकी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उस गांव के मुद्दे को लेकर के कि क्यों गांव की लड़कियां पीछे रह जाती हैं। तो इस बीच बारे में आपका क्या राय है? गांव की लड़कियां इसलिए पीछे रह जाती है क्योंकि उनके घर वाले आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर वो अकेले घूमने निकलती है तो वहां पर भी रोक दिया जाता है कि अकेले जाके क्या करेगी, अकेले तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, ये सब दबाव डाल के उसे रोक दिया जाता है। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे आगे पढ़ने का मन था और पुलिस में जॉब करने का मन था, मगर जब फॉर्म भरने की बारी आई तो मेरे घर वाले बोल दिए कि तुमको एग्जाम दिलाने कौन जाएगा, तुम्हारे साथ दौड़ेगा धूपेगा कौन। जब मैं प्रश्न की मैं अकेले जा सकती हूँ तो बोल दिया गया तुम लड़की हो, अकेले नहीं जा पाओगी, कोई घटना घट जाएगा, ऐसे वैसे। अब सही बात है, गांव वालों को भी कहना सही है। आजकल के लड़के लोग इतना दरिंदे हो गए हैं कि राह चलते लड़की को भी परेशान छेड़ना छाड़ना, इसी वजह से घर वाले भी रोक देते हैं। तो ऋषिकी, आप पहले तो ये बताओ गांव की लाइफ स्टाइल, गांव की जर्नी के बारे में बताओ। आप बोर्न कहाँ हुए, मीन्स कहाँ जन्म हुआ, और किस तरीके से परवरिश हुई, और उसके आगे मतलब आप बताओ कि कैसा रहा आपका सफ़र। आज तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वहाँ तक का सफ़र बताओ। जैसे कि आपका प्रश्न था कि मेरा गांव कहाँ है, किस शहर से बिलोंग करते हैं, तो मेरा झारखंड राज्य हुआ, गिरिडीह जिले में मेरा जन्म हुआ था। और मुझे मेरे पापा ने हर चीज़ की आज़ादी दे रखी थी, मगर पापा से पहले गांव वाले और भी घर के सदस्य सारे, एक तो पापा का नहीं चलते। जानते, आप लोगों को भी पता होगा कि घर में एक गार्जियन नहीं होते हैं। उसी तरह मेरे साथ हुआ था। मुझे पापा ने फ्रीडम दे रखा था जाने का हर जगह पे, मगर हर जगह मुझे रोका जाता था। गांव वाले भी टोक देते थे, ऐसा क्यों करती है, ऐसा कैसे रहती है, उसकी बेटी इस तरह करती है। इसी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जहाँ तक थे ग्रेजुएशन किसी तरह अपने गांव के ही कॉलेज से कंप्लीट किए, घर से ही पढ़ाई करके बस एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जाते थे, फॉर्म भर के, इतना ही तक था। और आगे मैं कॉलेज का भी क्लास व्लास नहीं करती थी, गांव घर से ही पढ़ के एग्ज़ाम दी और आज ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। शादी एक अच्छे हम सफ़र से हो गई, इस वजह से मैं आज शहर देख पाई, वरना पता नहीं गांव, अगर गांव के सोच वाले लड़के से होते तो आज मैं यहाँ नहीं आ पाती।
खेती तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, मुझे ये बताओ कि किस जगह पे पीछे रह जाते हैं तुम्हारे थॉट ऑफ व्यू से। तुम्हारे दोस्त आज मान लो 100 दोस्त होंगे तो उसमें से 100 का शादी हो चुका, मैरिड हो चुका, इवन सबके बच्चे हो चुके होंगे, तो कहाँ पीछे रह जाते हैं, जो मुझे ये जानना है। देखिए, गांव की लड़कियां 18 साल हुआ ही नहीं और उनके घर वाले शादी कर देते। शादी के बाद ससुराल वालों को बेबी चाहिए घर के वंशज बढ़ाने के लिए, तो फिर लड़कियां कहाँ आगे बढ़ पाएगी, उसी में सिमट के रह जाती है, घर गृहस्थी और वगैरह, बच्चे वगैरह, यही सब में। तो इसके बीच में जो पहला कदम वो उठाएगा कौन, अगर आपको अपने सपने पूरे करने। आज बहुत सारी लड़कियां हैं बिहार में जो खुद के अंडरस्टैंड होने के लिए, खुद के पैर रखने के लिए उन्होंने गांव से होकर के और शहर में आकर के आज काफ़ी अच्छे पॉपुलरिटी के साथ अच्छे काम करके आगे बढ़े हैं। देखिए, उन जो भी लड़कियां आगे बढ़ी उनके साथ तो कोई खड़ा होगा, जैसे कि आप मेरे साथ हमारे हम सफर खड़े हुए और आज शहर लेकर आए। कोई सपना है मेरा भी कि कुछ कर सके, देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। गांव की लड़कियां अगर शादी होने के बाद हस्बैंड लोग भी वैसे ही निकल जाते हैं पीना उना और अपने घर वाले की बात सुनकर बीवी को सपोर्ट नहीं करते, तो लड़कियां आगे नहीं निकल पाती। जैसे कि मेरी फ्रेंड ही है, उसकी शादी होने के बाद उसके पति भी घर वाले के साथ मिलके उसको वही स्थिति कर दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, पढ़ाई छुड़वा दिया। आज हम ग्रेजुएशन कर लिए और वो आज 12th ही करके पढ़ाई से मत कर गया उसका, वो नहीं कुछ कर पाई। तो मेन ऑफ द चेंजेस कहाँ पे लाया जा सकता है, जैसे कि चेंजेस हर गांव वालों को बदलना होगा, अपना सोच को भी और आगे बढ़ना होगा। इसके लिए कुछ लड़कियां को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जैसे कि कुछ लड़कियों को फ्रीडम मिलता है तो वही हरकत करती है कि गांव वाले आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो लड़कियां अपना ऐसा कुछ कर देती है कि गांव वाले भी सोचते हैं कि लड़की लोग को नहीं पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि लड़की लोग भी, कुछ लड़कियां हरामी निकल जाती है। अगर आज़ादी मिला है तो उसका गलत इस्तेमाल करने लगती है। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि लड़कियाँ निकल जाती है, बट एक उम्र होता है, उस उम्र में सारे लोग सीमित नहीं रह पा सकते। 17, 18, 19 के एज में 100 में से 100 लोग अगर सही निकल जाएंगे तो सारे तो राजा बन जाएंगे ना। तो ऐसा तो भी नहीं हो सकता, कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, कुछ आगे चल के सीधा कर सकते हैं। कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनका जल्दी इवन मैरिड कर दिया गया, फिर फैमिली उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बच्चे, आपकी बातें सही है। तो उसके बाद भी मतलब जब ऐसा परिस्थिति आता है, देन गांव की लड़कियां चेंज नहीं होना चाहती, उसके बाद वो उसी राह में रह जाना चाहती। यही मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेन मुद्दा यहाँ पे है कि वो वहीं पे रुक जाती हैं। उनको काफ़ी टाइम मिलता है जिसमें वो सेल्फ हेल्पलेस बुक पढ़ सकती हैं, उसके 10 मिनट करके दिन भर में। तो उन्हें इतना टाइम मिल सकता है कि वो अपने आप को चेंजेस के लिए बुक्स पढ़ सकती हैं। फर्स्ट रीजन वो आपको लगता है कि टाइम मिलता होगा, मगर ऐसा नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता है लड़कियों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रील्स फ़ोन में तो बरोबर बिजी रहते हैं गांव की लड़कियां। मैंने देखा है काफ़ी मेरे दोस्त गांव के हैं जो ऑलमोस्ट 3 घंटे 4 घंटे बातें करती हैं। वहाँ पे उन्हें वो चीज़ टाइम मिल जाता है, बट वो अपने आप में चेंज करने के लिए नहीं कर सकते। लड़कियों का भी इवन वहाँ पे यही थॉट हो जाता है कि आया सेक्स दैट्स इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो भी तो उस जगह को चेंज कर सकती है ना। हाँ, चेंज कर सकती है। आपको जैसे लड़कियां बोले आप मोबाइल रील्स खाना बनाने टाइम पर भी देख लेती है, और ऐसा काम है जो करते करते भी मोबाइल देख लेती है लड़कियां।
पढ़ाई तो शांति में किया जा सकता है, बुक्स वगैरह शांति, उस जगह पे तो शांति चाहिए बैठ के पढ़ने। मोबाइल तो यूं ही कभी भी चला सकते हैं, अगर हल्ला भी हो रहा है घर पे, बच्चे भी रो रहा है, बच्चे को भी दूध पिलाना है, उधर दूध दे दी, उधर मोबाइल देख सकती हूँ मैं। ओके, काफ़ी सारी बातें आपकी भी है और जो आप बोल रहे हो, बट आज के यूथ में आपको पता है कि आप शहर भी आ चुके हो। एटलीस्ट अगर आप नॉर्मल जीवन जी रहे हो मुंबई में 50,000 70,000 के इधर आप अच्छे जगह पे रह नहीं सकते। यहाँ पे नॉर्मल एक चौल की बात करो, जो लोग रहते हैं नॉर्मल जो आते हैं, वो जो फर्स्ट आज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना, पहला कदम उन्होंने या तो रोड पे सो करके किया है या तो कोई झोपड़े में घर लेकर के किया है। और यहाँ से काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस भी यहाँ से निकले हैं जिनका जीवनी अगर आप पढ़ो तो यही है उनका। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अगर चेंजेस नहीं करोगे तो आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपने आप में चेंजेस करना होगा। और मुंबई जैसे शहर में अगर आप रह रहे हो तो 50 से 70,000 एक नॉर्मल खर्च है यहाँ पे मंथली, और तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर सकोगे। और उसके रिगार्डिंग में आज अगर गांव के लोग लड़के भी पीछे हैं तो मेन कारण यही है कि उन्हें यहाँ पे सैलरी 25 से 30,000 मिलता है, वो घर भेजे या वाइफ को लाए या फैमिली संभाले, कमाने वाले खाने वाले 10। इस वजह से गांव के लोग लड़के पीछे हैं। तो मुद्दा ये है कि मेन भूमिका अगर मैरिड कर दिया जा रहा है तो लड़कियां भी उसके साथ साथ कदम बढ़ा करके वो एक सपोर्ट दे सकती हैं। पहले खर्च कम था तो लोग बोलते थे कि एक कमाने जा रहा है साथ खाने वाले, कोई दिक्कत नहीं। बट आज अगर साथ नहीं कमाएंगे तो आप 100 साल पीछे जा रहे हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कीप रीडिंग अपने फैमिली को, जो भी अगर आप मैरिड हो चुके हो, गांव के लोगों के लिए है ये। तो अपने वाइफ को जहाँ तक आप कॉल पे बात करते हो उस जगह पे आप उसे पढ़ने के लिए बोल सकते हो। अगर आप एक अपने आने वाले 10 साल को बेहतर बनाना चाह रहे हो, आप अगर चाह रहे हो कि मैं मिलियनेयर बनूं, क्योंकि राजा का ताज हमेशा वही होता है कि जो जिसने भी अपने जीवन में थोड़ा संघर्ष किया। संघर्ष तो करना ही है, जब करना ही है तो क्यों ना एक अच्छे संघर्ष के साथ हम उस मुकाम को हासिल करें जो हमारी फैमिली आज 7 से 8 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, वो सोचते आ रही है। फिर भी सर आपने बोले कि लड़के अपने बीवी को जहाँ बात करते 1-2 घंटा उस जगह पे किताब पढ़ने दिया जाए, तो यहाँ हर लड़का का सोच आपके जैसा नहीं होता है। तो अगर मेरा सोच आया, मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ, तो एक लड़की का भी सोच होगा तो इस तरीके से तो वो अपने हस्बैंड को भी तो चेंज कर सकती है। नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लड़कियां मना करें कि हम अभी पढ़ना है, फोन रखते हैं, तो यहाँ आ जाता है लड़के लोग बोलते हैं तुम्हारे दूसरे बॉयफ्रेंड होंगे तभी हमसे बात नहीं करती है, तभी हमको टाइम नहीं देती है। तो आप अपने लिए स्टैंड लेकर के आप खड़े हो सकते हो ना, आप छोड़ दो ना फिर वैसे लड़कों को। बात करना छोड़ देंगे, अगर पैसा नहीं देंगे फिर हम कहाँ से पढ़ पाएंगे आगे, कैसे? वही तो मेन पॉइंट है कि आप भी तो कमा सकते हो। आपने भी तो लाइफ में हर एक चीज देख रखा है, क्यों नहीं? आज ही मतलब दब के रहने में ही तो लोग दबाए जा रहे हैं। मेरी भी मम्मी पढ़ाई नहीं की है, 0 क्लास, आज मेरी माँ दब जाती है। दबने का रीजन क्या है? पढ़ाई नहीं करना। वो सोचती है कि मुझे कोई खिलाएगा नहीं, मेरा जो है मेरा पति वही खिला सकता है। तो मेन दबने का रीज़न तो वही आ रहा है। और आज आप ग्रेजुएट होकर के भी वही चीज़ सेम दोहराना चाह रहे हो। मीन्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आप भी तो वही दोहराना चाह रहे हो। आप भी तो वही चाह रहे हो कि अगर मेरा पति नहीं कमाएगा मैं कहाँ जाऊँगा। तो आप जैसा माँ बाप
बाप ने माँ से बाप सीखा, बच्चे से मतलब बाप से उनके बच्चे, वही चीज़ आप भी दोहराना चाह रहे हो। चेंजेस कहाँ ला रहे हो हैं? तो मेरे हिसाब से मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक लड़की अगर दब गई तो उसे 100 बार दबाया जाएगा। तो प्लीज़ कीप ग्रो गर्ल्स। जहाँ तक है सेल्फ हेल्पलेस बुक पढ़ो, और जितनी से जितनी हो सकती है आप अच्छे बुक्स पढ़ो, और गीता पढ़ो, और काफ़ी सारे रिकमेंडेड बुक हैं, आप अच्छे अच्छे बुक पढ़ सकते हो। और शुरुआत आप गांव से हो तो मैं तो बोलता हूँ गीता से करो, बेस्ट रहेगा। उसमें आप 1000 बुक पढ़ो, गीता आप एक बार पढ़ो, वो है। और जहाँ तक है अपने आप को चेंज करो, और आज के वेश में रहो, आज क्या चल रहा है उसमें रहो, ना कि कल के वेश में रहो। और यहाँ पे अमीर और गरीब का कोई नहीं है, कोई रोता नहीं है, कोई बहुत पैसा है तो हंसता नहीं है, सारे के सिचुएशन वाइज सब फिक्स है। तो आप उस और एग्रीवेसिव हो सकते हो, बाकी देने वाला ऊपर वाले हैं, भगवान है, गॉड है। सारे कास्टों का अपना अपना गॉड है, और जो जिस कास्ट को मानते हैं वो उनको देंगे, बट पहला कदम तो आप उठाओ। और तो मीन्स ऋषिकी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और इनका भी कहना बहुत ही जायज़ था। और एक अगर इन्होंने भी कुछ बातें बोला, बट लोग चेंजेस होने में टाइम लगता है, तब तक बच्चे हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को। फिर उसके बाद उनका भी मेंटलिटी सोच सेम हो जाता है, और वो दब के रह जाता है, बदल जाता है मेंटेलिटी। तो क्योंकि बच्चा संभालना होता है, बच्चे को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, घर वालों को तो एक कदम के एक पल के लिए हम छोड़ सकते हैं, मगर बच्चे को जब तक वो 5-6 साल तक तो संभालना जायज़ है, तभी कुछ अपने इति कर सकता है। 5-6 साल तक तो उसको खिलाना, कपड़ा धोना, ये सब तो लगे ही रहते हैं। तो लड़कियां इसी सब में दब के रह जाती है, आगे सोच नहीं पाती है। तो आपको काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे आपके लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल। बट अगर आप चाहते हो आज के वेज में कि आप आगे बढ़ो, तो आपको कमाना पड़ेगा। और मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप ही को कमाना होगा, आप जितने हो सारे जने को कमाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक स्टेज आप उठ रहे हो ना, तो नॉर्मली आप 15 से 20 हज़ार करके ही आगे बढ़ोगे, और धीरे धीरे दिमाग खुलता है, धीरे धीरे पैसा का स्रोत बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में मिलियनियर ट्रिलियनियर कोई भी बन जाता है। उसके लिए उसने बच्चे से मेहनत करा है। एलोन मस्क आज हमारे यूएस का सबसे पावरफुल टेस्ला का मालिक जो है, जो एक बोलने से, एक मीम्स डालने से, टेस्ला का मालिक जो है एक मीम्स डालने से शेयर मार्केट गिरा सकता है। उसने इतना पढ़ाई कर रखा है, बचपन में उसने गेम्स बना करके बेच दिया। तो इतना पढ़ाई कर लिया था 11 साल की उम्र में कि उसे क्या क्या कोडिंग 1 महीने में कर दिया उसने। बहुत ही सारी चीज़ें थी जो वो कर चुका है, और वो बचपन से ही कर रहा था इस वजह से। तो आप अगर आज स्टार्ट करते हो तो आपको फ़र्क 10 साल बाद ही दिखेगा, और अगर कंटिन्यूस रहते हो तो आपको 6 महीने में ही दिखेगा। तो आप अपने लाइफ को किस तरीके से ग्रो करने में ध्यान देते हो, मैं तो बोलता हूँ काफ़ी सबसे बेस्ट है आप जिम जाओ, सेल्फ हेल्पलेस बुक पढ़ो, डेट्स इट। घर के काम करो, खाओ पियो, ऐश करो, मस्ती करो, घूमो, बट जो आप कंटिन्यू कर रहे हो उसको कभी मत छोड़ो। धन्यवाद, और फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं मिस ऋषिकी के साथ। थैंक यू।